नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो अब तक का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आपने थंबनेल देख लिया होगा, ईट दैट फ्रॉग, वहाँ पर एक मेंढक बना होगा। तो आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, उस मेंढक को कैसे निगलें, उसको मेंढक को कैसे खाना है। कुल मिला के आज मैं सिखाऊंगा कि मेंढक को कैसे खाया जाता है। ठीक है, इससे पहले कि आप वीडियो देखना बंद कर दें, मैं आपको बता दूं कि इस मेंढक का दरअसल मतलब क्या होता है हमारी फील्ड में। फ्रॉग का मतलब होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, मतलब कि सबसे ज़रूरी काम। जब सबसे ज़रूरी काम है तो हमने उसे मेंढक क्यों बोल दिया भाई, उसकी क्या गलती है। सबसे ज़रूरी काम तो होता है, लेकिन वो सबसे टफ होता है, दिखने में बहुत कठिन होता है और उसमें टाल मटोल करने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे कि आप सपोज़ कीजिए कि आप इंग्लिश में ज़्यादा सहज महसूस नहीं करते, वो आपको टफ लगता है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सिलेक्शन उसी से होता है, वही एक टास्क होता है जो आपको सिलेक्शन दिलाता है और वही सबसे टफ लगता है। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे किसी के लिए इंग्लिश हो सकता है कि बहुत टफ हो, किसी को हो सकता है मैथ्स बहुत टफ लगता हो, किसी के रीजनिंग लगता हो टफ। लेकिन देखिए मुद्दा यहाँ ये है कि इनके बिना सिलेक्शन तो होना ही नहीं है। तो वो टास्क जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट भी होता है, सबसे कठिन भी लगता है और उसमें हम टाल मटोल भी करते हैं कि अरे शाम को कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, टाल मटोल करते जाते हैं जानबूझ के। जबकि उसके बिना आपका सिलेक्शन होना ही नहीं है, उसी से सिलेक्शन निश्चित है आपका। तो ऐसे काम को हम बोलते हैं फ्रॉग। उसको नाम दिया है एक जिंदा मेंढक। तो उस काम को करना मतलब किसी तरीके से एक मेंढक को निगलना, मतलब किसी मेंढक को निगलना जितना टफ है उतना ही उस काम को करना टफ है। लेकिन सिलेक्शन चाहिए है तो उसको करना ही है, सफल अगर होना है तो उस मेंढक को निगलना ही पड़ेगा। ये एक वेस्टर्न कंसेप्ट है, ईट दैट फ्रॉग। ब्रायन ट्रेसी की एक बुक है, हिंदी में कुछ इस तरीके की बुक आती है, अगर मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। इंग्लिश में भी आती है, ईट दैट फ्रॉग, ब्रायन ट्रेसी। हाँ, तो ये हो गया आपका फ्रॉग। उसके बिना काम चलने वाला नहीं है, तो इससे अच्छा है कि हम सीख लें उस काम को करना कि कैसे और कब करना चाहिए, ताकि आपका सिलेक्शन निश्चित हो सके। तो देखिए, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, किसी के लिए अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हो सकता है कि वो आंसर राइटिंग हो। आंसर लिखने में आपका बहुत दिमाग लगता हो, बहुत मेहनत करनी पड़ती हो, तो उसमें आप टाल मटोल करते हो, तो वो हमें टास्क करना ही होता है। तो इस मेंढक को निगलने के तरीके क्या बताए हैं ब्रायन ट्रेसी ने अपनी बुक में, वो देखो। 2 नियम बताए हैं मेंढक निगलने के। 2 नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं? अच्छा, पता कैसे चलेगा कि आपका मेंढक कौन वाला है? पिछले 1 महीने से जिस भी सब्जेक्ट को आप कंटिन्यू नहीं रख पाए हैं वो आपका मेंढक है। अगर आप कहें कि हम सभी को नहीं रख पाए हैं तो फिर सभी मेंढक हैं। तो जिसको पढ़ने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है वो ये आपका मेंढक है, उसको सबसे पहले रखो। देखो नियम क्या है, रूल 1, सबसे बड़ा भद्दा मेंढक सबसे पहले रखो। इसका मतलब है कि अगर आपको इन चारों में दिक्कत हो रही है या इन तीनों में दिक्कत हो रही है, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत जिसमें होती है सब्जेक्ट को पढ़ने में, जो सबसे टफ लगता है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है, उसको आप सबसे पहले नंबर रखो, उसको दे दो फ्रॉग 1। और उससे जो थोड़ा टफ है, उससे जो भद्दा है, जो बदसूरत दिखता है मेंढक, उससे जो कम बदसूरत है, उसको सेकंड पर रख लो। इसी तरीके से एक सीक्वेंस बना लो, तो सबसे टफ, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ऐसा एक सीक्वेंस बना लो। तो हमें क्या करना है, उसको जो सबसे बड़ा और सबसे भद्दा होता है सबसे पहले उसी को निगलना है, चाहे वो आपके लिए इनमें से कोई भी हो। निगलने का मतलब क्या है, सबसे पहले उस टास्क को करना है। जैसे ही आप पढ़ाई शुरू करने बैठते हैं तो सबसे पहले उसी काम को निपटा देना है। ये है रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि उस मेंढक, अगर वो प्लेट में मेंढक आ चुका है तो उसको बैठकर देखो मत कि अरे कितना भद्दा है, इसको मैं कैसे निगल पाऊंगा, ये तो जिंदा भी है। मतलब समझो, अगर इंग्लिश आपने सोचा कि हाँ इंग्लिश मेरा पहला मेंढक होने वाला है, तो अगर इंग्लिश सामने आ गया है तो उसको देखो मत, पेज मत पलटो कि क्या यार पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे ही इंग्लिश सामने आया तो उसको पढ़ना शुरू कर दो। जैसे ही मैथ सामने आया, जो भी मेंढक है, तो उसको पढ़ना शुरू कर दो, बिना दिमाग लगाए, बिना अपने दिमाग को
कष्ट दिए सब जैसे ही आता है पढ़ना शुरू कर दो बस। उसको बैठकर निहारने से कोई मतलब नहीं है, नहीं तो वो मेंढक आपसे नहीं निगला जाएगा। ये दूसरा नियम है, क्विक एक्शन लो, तुरंत जैसे ही सामने आया पढ़ने बैठ गए बस, पेज शुरू कर दिया पढ़ना बस। फिनिश इट, और तब तक मत रुको जब तक कि उसको फिनिश मत कर लो। ध्यान से सुनना, तब तक मत रुको जब तक कि उसको फिनिश ना कर लो, क्योंकि शुरू तो कई लोग करते हैं फिनिश नहीं कर पाते ना। तो जब तक मत रुको जब तक उसे फिनिश ना कर दो। ऐसा नहीं कि मेंढक की टांग छोड़ दी या इंग्लिश के आखिरी 1-2 पेज छोड़ दिए जो पढ़ने थे, तो ऐसा नहीं, फिनिश कर दो उसको। ये 2 नियम होते हैं। सबसे बड़ा सबसे पहले रखो और उसको बैठ के देखो मत। अगर आंसर राइटिंग करनी है तो फटाक से क्वेश्चन लिखो और आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो। ये सिविल सर्विसेज के बच्चों के लिए है। तो ये 2 नियम होते हैं, बात समझ में आ रही होगी। इसको अगर सीख लिया तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप बाकी लोगों से आगे निकल जाएंगे। देखिए रिजल्ट क्या होगा इसका, अगर आप इसको सीख जाते हैं, इस मेंढक को निगलना सीख जाते हैं, तो क्या होगा रिजल्ट। जैसे ही आप मेंढक निगलेंगे, जो काम सबसे कठिन है उसको पहले कर लेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा, बहुत ही हाई। जितना बड़ा मेंढक आप निगलेंगे, मतलब कि जितना बड़ा टास्क होगा उसको कंप्लीट करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस उसी मात्रा में बढ़ जाएगा। जितना बड़ा मेंढक उतना बड़ा कॉन्फिडेंस, जितना बड़ा टास्क उतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, उतनी ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। अगर सबसे टफ और सबसे इम्पोर्टेंट काम आपने सबसे पहले ही निपटा दिया, शुरुआत में ही निपटा दिया, तो खुशी उससे बहुत ज़्यादा मिलेगी, सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी। कंसिस्टेंसी, जैसे कि अभी क्या हो रहा था कि आप उसको टाल मटोल कर दे रहे थे, 2 दिन में 1 दिन पढ़ा, 3 दिन में 1 दिन पढ़ा, तो इंटरेस्ट भी नहीं बन पा रहा था। तो इससे क्या होगा, वो रोज़ होने लगेगा, तो कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी। प्रोक्रेस्टिनेट, टाल मटोल नहीं होगा। इसी को दूर करने के लिए तो हमें ट्रिक अपना रहे हैं, ईट दैट फ्रॉग। तो ये इसका रिजल्ट होने वाला है। अब इसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कब हमको ये मेंढक निगलनी चाहिए, तो इसमें बोला गया है कि भाई मॉर्निंग का टाइम चुनो, सुबह का टाइम चुनो। यहाँ पर वो लोग आगे निकल जाते हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं, सुबह उठ के पढ़ाई शुरू कर देते हैं या अपना काम शुरू कर देते हैं। हमारे कल्चर में भी देखो, गांव में क्या होता था कि जो बुजुर्ग होते हैं वो अपने बहुत टफ काम सबसे पहले निपटा देते थे, सुबह होने से पहले तक वो काम निपटा देते थे, अपने टफ सबसे कठिन काम। तो दिन भर के लिए वो फ्री हो जाते थे। इसी तरीके से आपको क्या करना है, सुबह वो काम करने हैं। सुबह क्यों करने हैं, क्यों सुबह, इसलिए क्योंकि उस टाइम जब आप सुबह उठते हैं तो विल पावर बहुत ज़्यादा होती है, मतलब खुद को काम करने के लिए मनाना नहीं पड़ता, खुद को काम करने के लिए मनाना नहीं पड़ता, आप वो काम कर लेते हैं। तो विल पावर बहुत बढ़िया होती, स्ट्रांग होती है। उस समय डिस्ट्रैक्शन नहीं होते हैं। उस समय ऐसा नहीं कि कोई आपको आके काम बता देगा, किसी का कॉल आ जाएगा सुबह सुबह, किसी को कोई भी, तो उस समय डिस्ट्रैक्शन नहीं होते हैं। सुबह का सबसे अच्छी वजह यही होती है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होते। एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। जब सुबह उठते हो, रात को रेस्ट करते हो और सुबह उठते हो तो एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है उस मेंढक को निगल लेने का, उस टास्क को कंप्लीट करने का जो आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है। तो इसलिए मॉर्निंग का टाइम सेलेक्ट करो, ठीक है, मॉर्निंग का टाइम सेलेक्ट करो। इस नियम की इतनी बार प्रैक्टिस कर लो, इतनी मेंढक निगलना सीख जाओ, हर दिन करो, इसकी इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि ये आपकी आदत बन जाए, ये ऑटोमेटिक हो जाए। और जब ये ऑटोमेटिक हो जाएगा तो अब आपको काम छोड़ने की बजाय पूरा करना ज़्यादा आसान लगेगा। आपकी आदत ही बन जाएगी कि जो सबसे टफ काम होता है वो सबसे पहले निपटा दोगे। ये सिर्फ पढ़ाई की फील्ड में ही लागू नहीं होता है, कोई भी काम हो। सपोज आपके यहाँ पे शादी है, कोई फंक्शन है, तो लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिस्ट बनाओ लिख के, मन में नहीं, लिख के लिस्ट बनाओ, लिख के बनाओ और प्रायोरिटी सेट करो कि सबसे बड़ा मेंढक ये है, फिर ये है, फिर ये है, और जो सबसे पहला है उसको सबसे पहले निपटा दो। दिन के शुरुआत ही में उसको निपटा डालो, ताकि दिन भर के लिए जो मन में एक फांस लगी होती है ना कि अरे ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये करना है, ये करना, वो फांस निकल जाती है। तो सबसे पहले उसको निपटा दो, इस आदत को सीख लो। सबसे एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब आप शुरू करते हो पढ़ना, चाहे 6-7 बजे 8 बजे जब भी, तो खुद को
आसान काम से शुरू करने के लालच में ना फंसने दें। इसका मतलब समझो, ये नहीं कि पहले आसान वाली चीज़ पढ़ लेते हैं फिर फ्लो में आएंगे तो टफ चीज़ अपनाएंगे, ऐसा बिल्कुल मत करो। सबसे टफ सबसे पहले, आदत में ही ये डाल लो अपनी, जो सबसे टफ होगा और सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होगा उसको सबसे पहले निपटाएंगे। ये आज की हमारी चर्चा का सार है। बुक का नाम आपको बता दिया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये ट्रिक है और बहुत सारे लोग इसको अपनाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी वीडियोस भी देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। लास्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके लिए सबसे बड़ा मेंढक क्या था या फिर अभी पर क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और बाकी लोगों का भी, और मेंढक निगलते रहिए। नमस्कार।